और आज सबसे पहले बात सिलेंडर पर सियासी जंग की। देश में अफवाहें फैल रही। एलपीजी गैस सिलेंडर की कथित किल्लत की खबरों ने लोगों में घबराहट फैलाई। शहर शहर पेट्रोल पंप से लेकर के गैस एजेंसी तक लंबी कतारें हैं। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, मगर उसके पहले संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त हंगामा दिखाई पड़ा है। एक तरफ गैस गोदाम में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, घबराहट में खरीदारी की वजह से एलपीजी को लेकर संकट जैसे हालात, तो दूसरी तरफ इन तस्वीरों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भी हाथों हाथ लपक लिया और संसद से सड़क तक सरकार को एलपीजी को लेकर घेरा। आज संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के दल पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई, सरकार की सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, एलपीजी की कमी है। नवरात्र के महीने में, ईद के महीने में हर जगह कमी दिखाई पड़ी। इतना अच्छा काम चल रहा है, डेवलपमेंट काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, जीडीपी अभी तक तो बहुत अच्छा ही है। ये तो देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। अब जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की, और किसानों के लिए भी मौसम ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है कि उनको भी आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। सोइंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की मांग थी कि हम लोग सदन के अंदर इसकी चर्चा करें, पर इसकी चर्चा नहीं होने दी। हालांकि सरकार का दावा कि न तो पेट्रोल डीजल का स्टॉक कम है न एलपीजी का, ये महज अफवाह है जिस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। ये बात अलग कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच संकट गहरा सकता है, लेकिन भारत सरकार का दावा ये कि अभी पैनिक का समय नहीं। सरकार कमर कस चुकी है, जिसके तहत कमर्शियल सप्लाई को रोक दिया गया। वॉर सिचुएशन में घर घर सिलेंडर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। लोगों से एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने की अपील की गई, क्योंकि एलपीजी आयात किया जाता है जबकि पीएनजी का 50% उत्पादन भारत में होता है। इसके लिए 3 महीनों की डेडलाइन भी तय की गई। भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया, और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। फिलहाल हकीकत और अफवाह के बीच आम आदमी फंसा है, क्योंकि एक तरफ सरकार लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है, तो विपक्ष का सिलेंडर पर सियासी वार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी। देश में तेल और एलपीजी को लेकर गदर काटने वालों को हमारे 2 पड़ोसी देशों का हाल देखना चाहिए। 2 तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ है। हाल ये कि एक लीटर पेट्रोल या डीजल के लिए 300 से 400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, और उसके लिए भी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप मानो सूख चुके हैं। शहबाज सरकार के सारे इंतजाम फेल हो चुके हैं। तो दूसरी तस्वीर देखिए, एक और पड़ोसी देश की, बांग्लादेश की। भारी संकट से बांग्लादेश गुजर रहा है। यहां के कई पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। हाल ये कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि तेल की कमी के चलते कोई लूटपाट ना हो जाए।